तो चलिए आज प्रकृति के एक बहुत ही गहरे राज को समझते हैं। एक ऐसी बनावट, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हर इकोसिस्टम में छिपा होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। ये आप कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के ब्लूप्रिंट को देखने का एक कमाल का तरीका है। अच्छा चलिए, इस सब की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, किसी जंगल या तालाब में ज्यादा क्या होता होगा, शिकारी या शिकार? पौधे ज्यादा होते होंगे या उन पौधों को खाने वाले जानवर? सवाल सुनने में तो बड़ा आसान है ना, लेकिन इसका जवाब ही हमें सीधे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के कॉन्सेप्ट तक ले जाएगा। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या आखिर? देखिए, ये कुछ और नहीं, बस एक तरह का ग्राफ है, एक पिक्चर जो हमें ये दिखाती है कि किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग लेवल के जीवों में, मतलब प्रोड्यूसर से लेकर टॉप प्रेडेटर्स तक, क्या रिश्ता है। और इस कमाल के आइडिया को सबसे पहले दुनिया के सामने लाए थे एक साइंटिस्ट, चार्ल्स एल्टन। ठीक है, तो इन पिरामिड्स को समझने के लिए हम इन्हें 3 अलग अलग टाइप में देखेंगे। सबसे पहले सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का पिरामिड। और जैसा इसका नाम है, काम भी बिल्कुल वैसा ही है। ये पिरामिड फूड चेन के हर लेवल पर, मतलब हर ट्रॉफिक लेवल पर कितने जीव हैं, उनकी कुल संख्या, उनका टोटल काउंट दिखाता है। बस गिनती करनी है और कुछ नहीं। अब मजेदार बात यह है कि ये पिरामिड हमेशा सीधा, मतलब अपराइट नहीं होता। कभी कभी ये उल्टा भी हो सकता है। जैसे एक घास के मैदान को देखिए, वहां क्या होगा? नीचे लाखों घास के पौधे होंगे, उनको खाने वाले कुछ हजार टिड्डे होंगे, और उन टिड्डों को खाने वाले शायद कुछ 100 पक्षी। तो पिरामिड सीधा बन गया। लेकिन अब सोचिए एक अकेले बहुत बड़े पेड़ के बारे में। यहां कहानी पलट जाती है। पेड़ तो सिर्फ एक है, लेकिन उस पर रहने वाले पक्षी सैकड़ों हो सकते हैं, और उन पक्षियों के शरीर पर रहने वाले पैरासाइट्स यानी परजीवी तो हजारों में होंगे। तो देखा, यहां पिरामिड एकदम उल्टा हो गया। एक पेड़ से शुरू होकर ऊपर की तरफ फैलता गया। तो गिनती वाला पिरामिड तो समझ आ गया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम सिर्फ गिनती नहीं करेंगे, बल्कि हर लेवल पर मौजूद सारे जीवों का कुल वजन देखेंगे। इसे कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, या हिंदी में जैव भार का पिरामिड। यहाँ फोकस गिनती पर नहीं है। यहाँ हम ये देखते हैं कि हर लेवल पर जितने भी जीव हैं, उनका टोटल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कुल वजन कितना है। और हैरानी की बात यह है कि ये पिरामिड भी उल्टा हो सकता है। जमीन पर, मतलब किसी जंगल में, ये हमेशा सीधा ही रहेगा। भाई, सारे पेड़ों और घास का कुल वजन तो उन्हें खाने वाले हिरणों और खरगोशों से कहीं ज्यादा ही होगा। सिंपल। लेकिन समुद्र में यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वहां यह पिरामिड अक्सर उल्टा होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र के जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी फाइटोप्लैंक्टन, वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत तेजी से खत्म होकर नए बन जाते हैं। तो किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उनका कुल वजन उनको खाने वाली मछलियों के वजन से काफी कम होता है। है ना कमाल की बात? अब तक हमने क्या और कितना देखा, लेकिन अब हम आते हैं सबसे जरूरी पिरामिड पर। वो पिरामिड जो हमें क्यों का जवाब देता है। ये है ऊर्जा का पिरामिड, और ये प्रकृति के एक ऐसे नियम पर बना है जो कभी नहीं टूटता। याद रखने वाली बात यह है, ऊर्जा का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी सबसे खास है, और इसका एक ही नियम है जो कभी भी नहीं टूटता। ये पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट, कोई एक्सेप्शन नहीं। पर सवाल वही है, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक नियम में मिलता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, बस एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, किसी इकोसिस्टम में जब ये एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव में जाती है ना, तो ये ट्रांसफर बहुत ही इनएफिशिएंट होता है। मतलब बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और कितनी वेस्ट होती है, अंदाजा लगाइए। इसे लिंडमैन का 10% रूल कहते हैं। इसके हिसाब से एक लेवल से अगले लेवल तक सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही पास हो पाती है। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10%। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि पौधों ने सूरज से 100 यूनिट एनर्जी बनाई। अब जब एक हिरन इन पौधों को खाएगा तो उसे सिर्फ 10 यूनिट एनर्जी ही मिलेगी, और फिर जब कोई शेर उस हिरन को खाएगा तो उसे उस 10 यूनिट का भी 10% मिलेगा, मतलब सिर्फ 1 यूनिट। तो बाकी के 90% एनर्जी कहाँ गई? वो हर स्टेप पर जीव की अपनी जिंदगी चलाने में, जैसे सांस लेने में, दौड़ने भागने में और हीट के तौर पर खर्च हो गई। और यही वजह है कि फूड चेन ज्यादा लंबी नहीं होती।
सोचिए ना, हर लेवल पे 90% एनर्जी खत्म हो रही है। तो 3-4 लेवल के बाद जो टॉप पर शिकारी है उसके लिए खाने को कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब एनर्जी ही नहीं बचेगी। प्रकृति में इसी तरह का हिसाब किताब चलता है। तो इन तीनों पिरामिड से हमें क्या समझ आया? चलिए एक बार फटाफट सब कुछ साथ में रखकर देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो देखिए, हमने 3 तरह के पिरामिड देखे। पहला, नंबर्स का पिरामिड, जो सिर्फ गिनती पर आधारित है और ये सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। दूसरा, बायोमास का पिरामिड, जो कुल वजन देखता है और ये भी, जैसा कि हमने पानी वाले इकोसिस्टम में देखा, उल्टा हो सकता है। लेकिन तीसरा और सबसे अहम, एनर्जी का पिरामिड, ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। ये हमेशा सीधा ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाती है हमेशा कम होती जाती है। बस यही है प्रकृति का सबसे बड़ा नियम। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर फूड चेन के हर स्टेप पर 90% एनर्जी यूं ही खो जाती है, तो ये हमें इस धरती पर जीवन की बनावट के बारे में क्या सिखाता है? ये हमें बताता है कि जीवन कितना एफिशिएंट है और साथ ही कितना नाजुक भी है। जरा सोचिएगा,